प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अल्लाह के वली के बारे में बताने वाले हैं जो शेर की सवारी किया करते थे और सांप का कोड़ा बनाते थे। शेर की सवारी करने वाले वो अल्लाह के वली कौन थे, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले तमाम दिलचस्प नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि तालिकान शहर में एक शख्स रहता था। वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से बहुत अकीदत और मोहब्बत रखता था। उन बुजुर्ग का नाम था हजरत अबुल हसन गरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उस शख्स को उनसे मिलने का बहुत शौक था। उस शख्स को अपने हजरत की दीदार की बहुत तमन्ना थी। वो शख्स उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता था, लेकिन खरकान और तालिकान का रास्ता एक जंगल से गुजरता था। इस जंगल में बहुत सारे जंगली और खतरनाक जानवर रहते थे और उसे वहां से गुजरते हुए डाकुओं का भी डर था। ये डर उसे हमेशा खरकान जाने से रोक देता था, क्योंकि ये सफर बहुत डरावना और मुश्किल था। लेकिन एक दिन उस शख्स को अल्लाह के उस वली से मिलने का बहुत तड़प हुई, लिहाजा उसने वहां जाने का फैसला कर लिया। उन बुजुर्ग से मिलने का उससे सब्र ना हुआ और उसने सफर के लिए अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद वो खरकान की तरफ निकल गया। उसने कई दिन और कई महीनों तक सफर किए। वो बहुत सी पहाड़ियों और जंगली रास्ते से गुजरता हुआ, डाकू और लुटेरे से बचता हुआ, जंगली जानवरों से बचते बचाता हुआ बहुत मुश्किल सफर तय करके खरकान पहुंच गया। वो शख्स खरकान पहुंचकर बहुत खुश था। आखिरकार वो हजरत के गांव में आ गया था। अब वो अपने हजरत से मुलाकात कर सकता था, उनसे इल्म हासिल कर सकता था। उसने वहाँ के लोगों से हजरत के घर का पता पूछा। किसी ने उसे हजरत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स बहुत खुश हुआ और चलते चलते उसे आखिरकार हजरत के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने हजरत के घर पहुंचकर बहुत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसको अंदर से हजरत की बीबी की जोरदार और गरजदार आवाज सुनाई दी। कौन है? वो शख्स इस गरजदार आवाज को सुनकर सहम गया। उसने सोचा था हजरत का घर है, अगर मैं दरवाजा खटखटाऊंगा अंदर से नर्म आवाज आएगी और मेरी मेहमान नवाजी की जाएगी। उस शख्स ने कहा, मैं तालिकान से आया हूँ और मैं हजरत से अकीदत रखता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ, उनसे मुलाकात करने की गरज से आया हूँ। अंदर से उस औरत ने उसी गरजदार आवाज से कहा, ओ पागल इंसान, तुम्हें क्या जरूरत थी इस शख्स के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करके यहाँ आने की? तुमने शायद धूप में अपने बाल सफेद किए होंगे। तुम्हारे अक्ल पर तो मेरा रोने का दिल चाहता है। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? और ये आदमी कब से शेख बन गया? तुम जाओ और अपना काम करो। उन्होंने तो बस धोखे का जाल बिछाया हुआ है। अभी वक्त है, जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। जब उस शख्स ने हजरत की बीबी की ये बातें सुनी, ऐसा लगा जैसे उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो, पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उसने कहा, हजरत को देखो और हजरत की बीबी को देखो। हजरत की बीबी इतनी कड़वी और इतनी बदजबान है। चलो, मेरे बारे में अगर वो इतनी बातें बोलती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन हजरत के बारे में इतनी कड़वी बातें। हजरत के इल्म से लोग फैज हासिल कर रहे हैं और हजरत की बीवी हजरत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो गोया चिराग तले अंधेरा हो गया। वो शख्स हजरत की बीवी की बातें सुनकर हैरान होकर उस घर से वापस चला गया, लेकिन उसने ठान लिया था कि हजरत से वो बगैर मुलाकात किए वापस नहीं जाएगा।
आखिर उसने इतना लंबा और कठिन सफर जो तय किया था, वो शख्स लोगों के पास आया और हजरत के बारे में पूछने लगा, हजरत से मुलाकात कहाँ होगी? लोगों ने कहा, आप जंगल जाए, हजरत इस वक्त जंगल में लकड़ियां तोड़ रहे होते हैं, आप जंगल के तरफ चले जाओ, शायद आपका मुलाकात वहाँ हो जाए। वो शख्स जंगल के तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे शैतान ने बहकाने की कोशिश की, ये भला कैसा शेख है, तुम किसके चक्कर में पड़ गए हो? अगर ये वाकई शेख होता तो इसकी बीबी अच्छी होती, वो अपनी बीबी की अच्छी तरबियत करता। शैतान उसके दिल में बहुत से वसवसे डाल रहे थे ताकि वो शख्स अपने शेख से बदगुमान हो जाए, लेकिन वो शख्स बहुत ही ज्यादा अकीदतमंद था। वो लाहौल पढ़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे। अचानक उसने एक शख्स को देखा जो शेर के ऊपर सवार थे और उनके पीछे लकड़ियों का गट्ठा था। उनके हाथ में काले रंग का सांप जिसका उन्होंने कोड़ा बना रखा था। वो शख्स समझ गया यही मेरे शेख है। वो मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद जब आगे बढ़ा तो बहुत प्यार से हजरत के साथ मुलाकात की। उसने शेख से मुखातिब होते हुए कहा, हजरत जंगल में तो आपका ये मकाम है, यहाँ पर जानवर आपके काबू में हैं। जंगल के बादशाह शेर से लेकर जहरीले सांप सब आपके काबू में हैं, लेकिन घर में आपने अपने बीबी पर काबू नहीं किया। आपकी बीबी इतने बेकाबू, इतना बदजबान और इतनी बद अखलाक कैसे हो गई? हजरत मुझे ये सारा मामला समझ में नहीं आ रहा है। हजरत ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान की बातों में ना आ। हमारा और हमारे बीबी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए है। और याद रखो, हम ऐसे बहुत से लोगों का बोझ बर्दाश्त करने का कोशिश करते हैं, तुम भी बर्दाश्त करना सीख लो। अल्लाह को सब्र करने वाले लोग पसंद है। तो दोस्तों, इस तरह से वो अल्लाह के वली शेर की सवारी करते, उनके हाथ में सांप का कोड़ा होता। ये अल्लाह के वली की करामत थी। और दोस्तों, हमें हर मुश्किल में, मुसीबत में सब्र करना चाहिए। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है और उन्हें सब्र का बेहतर अज्र भी अता करता है। उनके मकाम को, उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाता है। बेशक इस किस्से में तमाम इंसानों और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज हम और आप छोटी छोटी बातों पर बेसब्रे हो जाते हैं। कभी कोई जवान बेटा अपने बूढ़े बाप से उलझता है, कोई अपनी बूढ़ी माँ को झिड़कियाँ देते हैं, कोई अपने ही बड़े भाइयों और बहनों से मारपीट तक करने पर आमादा हो जाते हैं। सर में मामूली दर्द हो तो सब्र नहीं होता, कारोबार ठंडा हो तो सब्र नहीं होता, किसी तरह की परेशानी मुसीबत व बला आए हम सब्र नहीं कर पाते हैं। याद रखे, ये सारे हालात, सारे मामलात अल्लाह के तरफ से हैं। हम अगर सब्र करेंगे तो अल्लाह जरूर हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह इन मुश्किलात को दूर भी करेगा और सब्र के एवज अल्लाह हमारे दर्जात को आखिरत में बुलंद फरमाएगा। अल्लाह हम सबको बेसब्री और नाशुक्री से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सभी को सब्र जैसी अजीम दौलत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर बहुत जल्द आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।